ऑल राइट, सी देयर हैज बीन सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन केवल सर ने मुझे पूछ लिए हैं, तो बड़े भाई होने के नाते अभी मेरा भी हक है ना कि मैं भी थोड़े क्वेश्चंस केवल सर को करता हूँ। तो अभी मेरी बारी है कि भाई मैं जो है वो क्वेश्चन आंसर में रिवर्स रोल कर देते हैं। बहुत सारे आंसर मैंने दे दिए, तो अब केवल सर की बारी है। तो केवल सर आप बताइए, अभी वीपीएल सीजन 2 आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके क्या इमोशंस है? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? बिकॉज I can see even among the two of us, you are more excited. That is clearly visible to anybody around Vedan Premier League. So, what are your emotions? Actually, this is the first time I'm here sitting giving the answers. Otherwise, I'll always play the host role. Uh, the basic emotion is like working hard with all my duties. I'm working hard to make this, you can say, this VPL season 2 very grand level. I'm not trying. मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रैंड लेवल पे करके ये फेम और वो सब अर्न करना. इट इज़ नॉट लाइक, बट आई वांट टू मेक स्टूडेंट एक्सपीरियंस द चैलेंजेस. क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि जितनी चीज़ें प्रोफेशनल होगी उतने चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, और स्टूडेंट्स है वो एक्चुअली अपना 100% देने के लिए मोटिवेट होते हैं. सो इट इज़ जस्ट लाइक कि अभी जो आज और कल जो मैचेस होने वाले हैं वो अच्छे से बच्चे खेले, स्टूडेंट्स अपना 100% दे. जो टीम हारती है जीतती है डजेंट मैटर, दे ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम इट. तो उससे कुछ सीख के जाए, एंड दे रिमेंबर दैट लेसन. जो भी वो सीखते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, जो अचीवमेंट है, जो भी ट्रॉफीज जीतेंगे, दिस ट्रॉफीज, आज ही मैंने उनको क्लास में बताया था कि मैं यही ट्रॉफी खरीद के अपने घर में रख दूं, देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट. तो ट्रॉफीज आर ऑलवेज अर्नड, वो गिफ्ट में नहीं मिलती है. तुमको कोई बर्थडे गिफ्ट में ट्रॉफीज नहीं देगा, राइट? सो ट्रॉफीज always need to be earned with your skill set, your mindset, how you show up during the tough time in the game. तो ये जो सारी चीजें वो मैटर करेगी, एंड दैट यू नीड टू शो अप ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली. यही चीज हम उनको एग्जाम्स के बारे में भी बोलते हैं कि वो 3 घंटे का पेपर है, वो तुम्हारा पूरा जो मेहनत है वो डिफाइन करके जाता है, राइट? इट डजेंट मैटर कि तुम अच्छा करते हो कि बुरा करते हो, बट वो 3 घंटे तुम्हें फेस करने हैं. दैट इज हाउ दिस गेम वर्क, कि ये जो मैचेस होते हैं वो तुम्हें फेस करना है, उस मोमेंट पे तुम्हें जीना है. सो हाउ योर, यू कैन से, माइंड इज वर्किंग ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, तुम कितना इंस्टिंक्टिवली काम करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट. ओके, तो बहुत सारे इमोशंस केवल सर ने एक्सप्रेस किए अपने आंसर के थ्रू, बट आपको ऐसा, अब 15 दिन अराउंड हो गए हैं कि जब पे आपने वीपीएल सीजन 2 के लिए सोचा था और उसके पीछे लगे हुए हो, अलोंग विथ ऑल योर रेगुलर ड्यूटीज एंड ऑल, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई, ये क्या ऐसा आपको दिमाग में आया कि भाई ये जो है वो लास्ट वीपीएल से थोड़ा अलग होना चाहिए? एक्चुअली लास्ट ईयर जब हमने विधान प्रीमियर लीग जब इंट्रोड्यूस किया था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी जस्ट वेंट लाइक कि हमने उनके और टीम्स बना के दी थी, एंड वी लेट देम प्ले. हम उनको खेलने लेके गए थे ग्राउंड्स में, एंड दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर. ऑल्सो वी सेलिब्रेटेड विद द मेडल्स एंड ऑल ड्यूरिंग दैट टाइम. सो बट सी इट्स लाइक कि हर एक बार अगर एक सीजन से दूसरा सीजन आता है, सेकंड से थर्ड आता है, तो वो अपग्रेडेशन के साथ आना चाहिए. दैट इज व्हाट आई बिलीव. And with all the skill set that I am having, I used to apply it at 100%. तो आई थॉट कि चलो हम बहुत हायर लेवल पे नहीं कर सकते, बट लेट्स ट्राई टू मैच द T20 लीग्स दैट गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर वही फील आएगी तभी बच्चा है वो अपना 100% देगा. दे विल, यू कैन से, फील दैट इमोशंस व्हाट प्लेयर्स गोइंग थ्रू. जैसा आपने अभी कहा था कि बैठ के वो कोहली को तो जज कर लेंगे, विराट कोहली ने ऐसे किया, रोहित शर्मा ने ऐसे किया, बट व्हेन देयर टाइम हाउ इट फील्स, तो वो फील लाने के लिए इतने प्रोफेशनली काम करना बहुत जरूरी होता है. क्या बात है! तो देखो, यही बात हम आपको बताना भी चाहते हैं। जैसे केवल सर ने जब मुझे भी पूछा था कि कोई भी थॉट प्रोसेस जब भी हमारा होता है, तो हर बार हम ये जब भी कुछ भी सोचते हैं, तो हमारे थॉट के बेस में क्या रहता है कि किस किस तरह से ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा। वो हमारे हर एक थॉट प्रोसेस के बेस में वही होगा कि इन विच मैनर विल द स्टूडेंट्स बी बेनिफिटेड। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम्स तक या वो जब तक यहाँ पे हमारे साथ है तब तक, बट इवन बियॉन्ड द लाइफ। मैं जब केवल सर ने पूछा तो एक बात मुझे अभी स्ट्राइक हुई कि
व्हाट वाज मोस्ट ऑफुल थिंग, तो उसमें मैंने एक इंसिडेंट शेयर किया था जहाँ पे वो बजट वाला पॉइंट था, बट आई वाज आल्सो वेरी मच व्हाट यू कैन से, आई फेल्ट गुड अबाउट देयर अटायर एज वेल। जिस तरह से प्रोफेशनली वो लोग तैयार होके आए थे, दैट वाज लुकिंग वेरी गुड। आप कोई भी 10-15 साल के बच्चे को आप देखोगे, एकदम प्रोफेशनल लुक में वो तैयार होके आते हैं। सो दैट वाज वेरी गुड। ठीक है केवल सर, अभी देखो वीपीएल हमने लास्ट ईयर भी करवाई थी, इस साल भी हम करवा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने टीम बना के दे दी थी, इस बार हमने उनको मौका दिया टीम बनाने का, और उनको मौका देने के लिए हमें ऑक्शन करना पड़ा। तो ये ऑक्शन का ख्याल आपको कहाँ से आया कि हमें ऑक्शन करवाना चाहिए? एक्चुअली एट द बिगिनिंग जब मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हम टीम बना लेंगे, वी आर गुड एट क्रिकेट, तो वी विल मेक द टीम। बट देन आई रियलाइज कि एक्चुअली जब आईपीएल के भी ऑप्शंस होते हैं या कोई भी टी20 लीग के भी ऑप्शंस होते हैं, तो अक्रॉस द ग्लोब पीपल आर वॉचिंग। और ऑप्शन से क्या है कि बजट मैनेजमेंट बच्चे सीख सकते हैं कि अगर उनको मान लो कि 5 प्लेयर लेने थे अपने टीम में, तो उनको एक फिक्स बजट दे, देन दे कैन प्लान इट कि कौन से प्लेयर से अच्छे वाले प्लेयर से उनके लिए फाइट होगी, उनके लिए बिडिंग होगी, हाउ मच बिड दे विल गो अप टू। तो जो सारी कंट्रोल्स, इमोशंस कंट्रोल करने की बात आती है, बजट मैनेजमेंट की बात आती है, वो सारी चीजें वो उससे सीख सकते हैं। शायद हमने उनको डायरेक्ट टीम बना के दे दी होती तो ये लेसन जो हमें उनके अंदर इंस्टिल करना है वो हम ना कर पाते। एंड दैट इज वाई फेल्ट की ऑक्शन, अगेन ऑक्शन पूरा प्लान करने में, पूरा यूट्यूब पे लाइव लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिहाइंड द सीन्स। बट as I said, we always both believe in our skill set and we can do anything possible to make our children more educated. अभी आप जब आंसर दे रहे थे उसी में मुझे क्यूरियोसिटी हो गई। आपने बताया कि भाई ऑक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अभी आपने लाइव ऑक्शन रख दिया है, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ लाइव रख रहे हो तो आपको उतना परफेक्ट रहना पड़ता है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लाइव ऑक्शन करने के लिए जो भी चैलेंजेस थे या जो भी बिहाइंड द सीन था, वो आपको कैसे दिमाग में आया, या वो आपने कैसे पूरा प्लान किया कि भाई ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा? बिहाइंड द सीन्स थोड़े शेयर कीजिए। हम जनरली वीडियोस देखते हैं बच्चे, बट ऐसा हमने कुछ रखा नहीं है, हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि हम ही अरेंज कर रहे थे सब। तो आप कुछ शेयर कर दीजिए यहाँ पे, तो बच्चों को पता चले कि भाई कैसे एक्चुअली फंक्शन करता है सब। टू मेक अ यूट्यूब लाइव वीडियोस, वो तो हम यूट्यूब में जाके बस वो लाइव का बटन क्लिक कर देते हैं, तो इट सीम्स वेरी इजी कि यूट्यूब लाइव आया है। बट वेन एवर एक्चुअली यूट्यूब लाइव आप जाते हो तो बहुत सारी ऑडियंस है वो देखती है, अननोन ऑडियंस होती है, देन पीपल आर वॉचिंग यू एक्चुअली। और जब आपको लोग देखते हैं तो यू नीड टू बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं है कि हम लाइव जा रहे हैं और वहां पे ऑन लाइव कोई कुछ प्रॉब्लम आ गया, देन इट सीम्स टू बी वेरी मेसी एंड अनप्लान्ड। तो लाइव जाने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, हाउ इट वर्क्स। आई डिसाइडेड कि ऑन विच वॉल वी वर गोइंग टू प्रोजेक्ट द प्लेयर्स नेम, हाउ द पीपीटी शुड लुक लाइक। आई हैव डिजाइन्ड द स्लाइड्स related to that gold player, silver player and bronze player. और लाइव जाने से पहले भी आई वर्क नियरली 3 to 4 hours ओवर दैट सेम प्लेस, सो आई कैन, यू कैन से आई कैन अरेंज माई लैपटॉप्स एंड माई ऑल वायरिंग्स। मुझे ये भी ध्यान रखना था, जो मुझे लेटर आखिरी में याद आया कि बैटरी बैकअप भी रखना जरूरी है हर एक चीज में, क्योंकि वेन एवर यू आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें बैटरी बैकअप भी चाहिए, ताकि बीच में वो हमारा जो प्रोग्राम है या हमने जो प्लान किया है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट किया और हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वंस द इवेंट गेट्स कंप्लीटेड, तो जो वो आपको आपकी मेहनत का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। इट इज अ वेरी ग्रेटफुल थिंग एंड आई एम हैप्पी टू डू दिस जॉब। डू दिस जॉब, मैं बता दूं कि आप एक ही जॉब नहीं कर रहे हो। आप ऑलरेडी एक स्कूल में टीचिंग कर रहे हो, आप क्लासेस भी चला रहे हो, फिर आप यूट्यूब भी चला रहे हो, और अब आपने वीपीएल का भी सोचा। तो आप दिस जॉब तो मत ही बोलिए, और ये भी बताइए बच्चों को कि हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स। आई डोंट नो हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स, और टू बी ऑनेस्ट, बट एक चीज जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाई है कि जो भी काम आप करो आप बस अपना 100% पुट योर हार्ट इन टू इट। ऐसा नहीं है कि आप हाफ हार्टेडली काम करो। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आया नहीं, यू वांट टू पुट दैट थॉट इन टू प्लेस,
तो फिर आपको उसके लिए टाइम नहीं देखना है कि घड़ी में कौन सा समय है, दिन है या रात है। यू नीड टू वर्क। जब तक वो आपका टास्क या आपका थॉट प्रोसेस वो मैंने आप आज ही आपको टेक्स्ट किया था। I texted him just before, you can say 2-3 hours. Yeah, I am trying to convert all the thought process into reality. कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में जो भी आइडियाज है, आई एम ट्राइंग टू पुट इट इनटू रियलिटी, जिससे बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे हो सके और दे कैन लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम इट. So it is not like even I don't know how to manage all these things, but the thing is picture is very clear कि अगर काम है तो काम सबसे पहले रहेगा. आराम तो we don't know when we do. So we never look at the clock while we are working, but जो thought process है जितना भी students के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, so we are always trying our best to do that. हमारा पहले से ऐसा मानना रहा है कि भाई अच्छा मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट्स फाइन, दे आर नॉट एवरीथिंग। ऐसा भी हम बच्चों को कई बार समझाते हैं कि भाई दैट इज फाइन, यू कैन नॉट लेट इट जज यू। हाँ, अगर आपने मेहनत करी है और नहीं आ रहा है तो हम ऐसा समझा दें उनको कि भाई दैट इज फाइन, आपके पास जो नॉलेज है वो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और उसको तो अलग तरह से टैकल करना पड़ता है। बट देन हाउ क्रिकेट फिट्स इनटू योर टीचिंग फिलोसॉफी, आप किस तरह से उसको सेट करोगे उसमें, वो बताइए। See, cricket is something that is close to our both heart because we know the kind of skill sets we have. Back then we had, and still we are carrying on to maintain our game, to maintain our fitness level. Because see, with the time we both are also growing old, so it is like at the age of 20 35 or around, cricketers, professional cricketers start getting retired. But whenever we went to play in the ground, वहाँ पे होते हैं जो 40-45 ईयर्स के भी जो प्लेयर्स होते हैं वो कितना अच्छा खेलते हैं. सो वी बोथ ऑलवेज ट्राई टू डू कि वो जो फिटनेस लेवल है, वो जो एम्बिशन है, जो अपने गेम के लिए हम दिखाते हैं, वो अगर मान लो कि स्पोर्ट्स जो चीज है ना, वो आपको माइंडसेट, वो आपको कंपटीशन, वो आपको चैलेंजेस फेस करना सिखाएगी. स्टडीज से क्या है कि आप कॉम्पिटिटिव बताते हो खुद को, बट ये फर्स्ट रैंक लेके यू माइट फील मोटिवेटेड. बट अगर तुम कोई भी मैच है, 6 बॉल में मान लो 10-12 रन चाहिए और तुम जिता देते हो, तो वो रैंक 1 से कुछ कम नहीं है. और वो जो माइंडसेट है, वो जो मैच है, हमें अब भी याद होगा शायद कि हमने कौन से अच्छे मैचेस है वो हमने जिताए है. हमें ये भी याद होगा कि जो मैच हमारे हाथ में था और हम ना जीता पाए. तो फेलियर्स ऑल्सो स्टिक टू योर माइंड. तो क्रिकेट जो है, आज मान लो आपने सेंचुरी लगाई है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट मैच में सेंचुरी मिलेगी. आप जीरो पे भी आउट हो सकते हो. बट स्टडीज में ऐसा नहीं होता. कोई बच्चा वो 30 लेके आता है तो उसको नेक्स्ट एग्जाम में 25+ होते ही है. सो दे आर नेवर गोइंग टू लर्न अबाउट द फेलियर्स, बट स्पोर्ट्स विल ऑलवेज टीच यू अबाउट द फेलियर्स. अगर स्पोर्ट्स में तुम 10 गेम जीत रहे हो, तो सामने तुम 8 गेम हारे भी होंगे. इट इज ऑलवेज लाइक 50-50, बिकॉज देर इज नो प्रोबेबिलिटी कि तुम अच्छी बैटिंग एक मैच में कर लेते हो तो दूसरे मैच में भी होगा. एंड इट इज नॉट अबाउट क्रिकेट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्पोर्ट्स. कोई भी स्पोर्ट्स है, क्योंकि हर एक प्लेयर, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि हर एक प्लेयर जो ग्राउंड में आता है वो खुद को बेस्ट ही मानेगा. सो इट इज ऑलवेज लाइक अ बेस्ट वाज इज बेस्ट. कल को ऐसा हो जाता है अगर कि बच्चा ऐसा बोल देता है आपको कि सर टुडे वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, तो आपका क्या पहला रिएक्शन होगा? रिलेटेड टू वीपीएल और व्हाट? ऑब्वियसली आज अभी वीपीएल आज से शुरू हो रहा है, कल को जब फाइनल्स होंगे तो मैंने कल का ही बात किया है। इट विल बी, आई फील बियॉन्ड ब्लेस्ड, क्योंकि जो भी सारी चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू पुट द थिंग्स इनटू रियलिटी, इनटू पर्सपेक्टिव. जो भी माइंड में थॉट है, वो हम हकीकत में अगर हमारे सामने होते हुए देखे. क्योंकि इतना बड़े लेवल पे हमें अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, एंड दैट अगेन विद द ओनली 2 पीपल वर्किंग बिहाइंड इट, इट इज नॉट लाइक कोई पूरा टीम नहीं है यहाँ पे 10-15 लोगों का जो भी कर रहे हैं. वी बोथ आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स. और अगर मान लो कि पूरे लाइफ में वो अगर ये दिन याद रख रहे, देन इट इज नन अदर देन द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी आर हैविंग. अगर मान लो, इट इज सिंपल एज दैट कि फ्यूचर में वो उनको याद नहीं रहेगा कि वो कितने मार्क्स में मिले थे, कौन सी क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स थे. शायद बोर्ड्स के मार्क्स भी बच्चे भूल जाते हैं लेटर ऑन. बट दे विल दे रिमेम्बर, उनकी मेमोरी रहेगी कि उन्होंने
जब वो ये क्लास में थे, XYZ क्लास में थे, तब उन्होंने ये VPL खेला था, एंड हाउ कॉम्पिटिटिव द एनवायरनमेंट वाज, हाउ इलेक्ट्रिकल द एनर्जी वाज, एंड इज इट एज इट इज, इट विल बी ऑन अ यूट्यूब लाइव, सो वो वहां पे सालों तक रहेगा। तो शायद 5 या 10 साल बाद भी बच्चे वापस आकर वो अपना खुद का मैच देख सकेंगे। ओके, सो आई कैन नॉट से मोर अबाउट इट। ऑब्वियसली कई बार हम भी जब टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो हम भी हमारे पुराने मैचेस को देखते हैं यूट्यूब चालू करके कि भाई हाउ वी वो प्लेइंग। कभी कभी मोटिवेट करने के लिए, कभी कभी ऐसे ही मन हो जाता है। तो आपको भी अगर मन होगा, मैं बताऊं आपको बच्चों के, जब हम छोटे थे ना तो दैट वाज काइंड ऑफ ड्रीम स्टफ टू सी योरसेल्फ प्लेइंग। अभी तब तो ऐसा नहीं था कि भाई, ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराने हैं, बट फोन्स इतने अच्छे तब डेवलप नहीं हुए थे कि हम खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें से देख सके या खुद के नाम वाली जर्सी पहन सके। वो तो सिर्फ जो नेशनल टीम है उन्हीं को मिलता था। ये तो अब फैसिलिटीज अच्छी आ गई है कि हमें हमारी नाम वाली जर्सी मिलती है। मुझे मेरी नाम वाली पहली जर्सी जो है वो जस्ट 3 साल पहले मिली थी। 3 years, दैट्स इट। तो यू कैन इमेजिन इट वाज आल्सो आफ्टर रनिंग 30। तो ये आपको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। केवल सर के ऊपर आते हैं वापिस से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रोल आवर फैमिली, especially our parents, have played in all this planning? पेरेंट्स, पूरी जो माइंडसेट है, पूरा जो हमारे दोनों के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो माइंडसेट है, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई फील। क्योंकि उन्होंने जो बचपन से हमें ट्रेन किया है, जो मोटिवेट किया है, जो इंस्पायर किया है हर एक चीज़ों के लिए। ओके, द बिगेस्ट लेसन, जैसा मैंने कहा, तो हमें सिखाया गया है कि पुट योर सेल्फ 100% इन वॉट एवर द टास्क यू डू। जो भी आप कर रहे हो अपना 100% दो। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी है कि नेवर टू गिव अप। कोई भी हालत हो, कोई भी यू कैन से सिचुएशन हो, वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड कीप ऑन वर्किंग एंड वर्किंग। हमें, हम दोनों के अंदर वही बिलीफ है कि इट माइट टेक इयर्स बट इट विल हैपन फॉर श्योर, एंड टुडे इज वन ऑफ दिस डे। वी आर ग्रेटफुल टू हैव दिस, चेरिश दिस डे एट दिस अमेजिंग प्लेस। तो वो सारी जो चीज़ें, वो इंस्टिल जो पेरेंट्स ने हमारे अंदर की है, नॉट टू गिव अप ऑन एनी गिवन डे, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट पाथ होल हार्टेडली। और वही चीज़ हम ट्राई करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी इंस्टिल करते रहे, नो मैटर हाउ मेनी एफर्ट्स इट टेक, बट हम उसमें भी कभी गिव अप नहीं करते। हम स्टूडेंट के पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे भी मेहनत करते हैं और उनको सिखाते हैं। जैसा सर ने भी बताया था कि वी आर नॉट लाइक गोइंग आफ्टर द बुक्स, वी आर गोइंग आफ्टर द वैल्यूज दैट दे क्रिएट। वैल्यू सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर मान लो आपको 90% भी आ रहा है बट यू आर नॉट बीइंग एथिकल और यू आर नॉट हैविंग वैल्यूज, देन अगेन इट विल बी ऑफ नो यूज। यू नीड टू बी डिसिप्लिन, यू नीड टू हैव द मोरल वैल्यूज, यू नीड टू हैव एन एथिक्स इन लाइफ, सो ऑल दोज थिंग्स मैटर्स अकॉर्डिंग टू अस। और वही चीज़ हम स्टूडेंट्स को सिखाते रहते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है। पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स की बात करें या उनके टीचिंग की बात करें तो बहुत, उसका एक अलग पॉडकास्ट बनता है। लुकिंग अहेड सर, तो आप बताइए कि वीपीएल जो है उसको आप 5 years डाउन द लाइन कहाँ पे देख रहे हैं? लास्ट ईयर तो जैसा मैंने कहा, ऑक्शन नहीं था, हम बच्चों का टीम हमने ही बनाया था और उनको हम खेलने ले गए थे। और इस साल हमने यूट्यूब लाइव में ऑक्शन भी किया। हमने प्लेयर को उनके पोटेंशियल के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया कि वो खुद को कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वी आई हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी टू themselves to elect themselves as a, you can say, as captain or a star player. So I have given them an opportunity again. Lot many trophies in terms of their motivation. We will provide them the medals of the man of the match. Though those who played good cricket in a particular game, so we will give them a man of the match, winners or runner-ups or player of the tournaments के लिए trophies तो है ही। तो बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग अगेन, I don't know I need to reveal or not, but next year I'm planning again to to make it more grand, and I'm sure it will gonna be more grand than this. So let's hope and let's keep praying, keep working hard, and God will always shower His blessings on us.
नेक्स्ट ईयर के लिए सरप्राइज हमें रखना चाहिए। हाँ, वो एक्साइटमेंट थॉट तो है, वो तो थोड़ा मैंने भी सोच के रखा है कि किस तरह से हम अपग्रेड कर सकते हैं वीपीएल को। तो अगर आप हर एक स्टूडेंट को वन सेंटेंस में कुछ कहना चाहे फॉर दिस टूर्नामेंट बिफोर इट बिगिंस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी थैंक यू टू देम और इट कैन बी एनी मैसेज और एनीथिंग, व्हाट वुड यू से? Uh, Today I just guided and talked to all the players that you need to be you need to have a sportsman spirit while playing. जैसा आपने कहा sledging and everything is fine, but at the end it is a sports, so you need to play with the sportsman spirit. You need to show the discipline, you need to show the character, your temperament will be tested, and at the end I will tell all my students that keep this memory forever in your heart and cherish this for your lifetime. ऑल राइट देन, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पूछ लिया। वन लास्ट क्वेश्चन, आर वी बिल्डिंग अ क्रिकेट टूर्नामेंट ओनली? So after discussing, I guess, more than half an hour, I don't think we have talked much about the cricket, and rather we have talked about the values that they're gonna learn from that cricket match and the auction. So it is not only about the cricket. Cricket is a medium through which they can learn more and more. Okay, because as I always say, it is not like generally boys have generally used to play the cricket game, but it is also a new experience to many of the girls as well when they play in a women's team. So women's की भी जो चार टीम है अगर and they are playing against each other, so few girls will realize about the competitiveness. Okay, that will give them the idea of competitiveness कि सामने भी जो player है वो tough है and we need to be stay strong and perform the better. It is not like any sport, wherever you play, it is not about the tournaments, but whenever you are going to play, हम भी जाते हैं tournaments खेलने, तो we know that एवरी प्लेयर अगर वो रात के आधी रात को मैच खेल रहा है, रात के 3 बजे, हम भी फाइनल्स खेले थे 1 महीने पहले रात के 4 बजे, तो कोई रात के 4 बजे वो क्रिकेट खेलने आता है तो वो हारने तो नहीं आता होगा, सो दे विल ऑलवेज गिव यू अ टफ फाइट। तो वो सीखना है हमें स्पोर्ट्स से, और जो ऑक्शन का उससे बहुत सारी चीजें उन्होंने सीख भी ली है, एंड पेरेंट्स आर आल्सो एडमायरिंग दैट द मोस्ट, एंड दैट इज अ वंडरफुल सक्सेस फॉर अस। ओके, सो इट्स ऑब्वियस वंडरफुल थॉट प्रोसेस दैट वी हैव। क्रिकेट हमने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज एज केवल सर मेंशन कि इट इज क्लोज टू आवर हार्ट एंड दैट इज नोन टू एवरीबडी हु नोज अस, राइट? इवन इफ दे आर नोइंग अस मे बी फॉर वन डे, दे नो वी लव क्रिकेट, दैट्स इट। और इसीलिए हमने ये मीडियम जो है वो सिलेक्ट किया है। सो get ready for VPL season 2 and Keval sir has something more to say about it. Okay, so we both are excited, and I hope you all are excited. So it is one league, one dream, one family. Welcome to the Vedant Premier League Season 2.